बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीए पार्ट 2 के पेपर बिल्कुल करीब हैं, तो हमारी कोशिश है कि पेपरों में पार्ट 2 का जो पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है ईडीएम और करेक्शन का होता है। हमारी कोशिश है कि ईडीएम और करेक्शन की जो टेक्निक्स हैं आपकी अवेयरनेस में लाई जाए, ताकि हमारा कोई भी बच्चा फेल ना हो। तो हम पूरी कोशिश करेंगे वो ईडीएम और करेक्शन आपके सामने लाएं जो पेपर का हिस्सा बने। तो हमारी जो आज की जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्शन है वो इसमें बड़ी टेक्निक्स आ रही हैं। इन टेक्निक्स को फॉलो करना आपने। अब देखें, आई एज वेल एज ही गोज टू कॉलेज, इसमें यूज़ है एज वेल एज का। जिस फिक्र में एज वेल एज का यूज़ होगा उसमें जो ज़ेहनशीन रखने वाली बात है वो ये है कि उसका जो पहला सब्जेक्ट होता है एज वेल एज का पहला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इस फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या इसका इजाफा होता है। आई और वुई के साथ कभी वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं होता। तो अब देखें, आई एज वेल एज ही गोज टू कॉलेज। अब आई जब एज ए सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं होगा। तो इस एज वेल एज के यूज में फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो आई एज वेल एज ही गोज नहीं आएगा, गो। आई एज वेल एज ही गो टू कॉलेज। आई एज वेल एज ही गो टू कॉलेज, मैं भी और वो भी कॉलेज जाता है। ये नाइजर का यूज़ है, ये भी यूज़ है। इस नाइजर के यूज़ में जो सेकंड सब्जेक्ट होता है वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। एज वेल एज में पहले के मुताबिक, नाइजर नॉर में सेकंड के मुताबिक। देखिए, नाइजर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वाज एब्सेंट। अब इसमें जो सेकंड सब्जेक्ट है वो हिज फ्रेंड्स है। तो जब हिज फ्रेंड्स सेकंड सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इसके मुताबिक आएगा। तो वाज कभी भी नहीं आएगा, यहाँ वर आएगा। ना वो ना उसके दोस्त वर एब्सेंट गैर हाजिर थे। तो ये है जी इसकी करेक्शन, वर आएगा चूंकि इस यूज में सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। थर्ड में देखें, अ कैट एंड अ डॉग वाज फाइटिंग इन द स्ट्रीट। एक बिल्ली और एक कुत्ता गली में लड़ रहे थे। अगर किसी फिक्रे में दो सब्जेक्ट अलग अलग आ जाए तो दो सब्जेक्ट के दरमियान अगर एंड आ जाए तो वो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल कंसीडर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर कभी वाज नहीं आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर आएगा। तो अ कैट एंड अ डॉग वर फाइटिंग, यहाँ पर क्या मिस्टेक होगी, वर। ये मिस्टेक है, ये टेक्निक्स हैं, ये ज़ेहनशीन करनी है। नेक्स्ट देखें, फोर में द हॉर्स एंड द कैरिज आर एट द डोर। अब अगर किसी फिक्रे में कोई सब्जेक्ट दो चीज़ों से मिलकर एक सब्जेक्ट बन रहा है, वो तो एक चीज़ है। अब देखें, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है। द हॉर्स एंड द कैरिज, इसका मतलब है टांगा। टांगा एक है। जब टांगा एक है तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सिंगुलर होगा तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। द हॉर्स एंड द कैरिज, जिसको कहते हैं हम टांगा भी बोलते हैं, टांगा दरवाजे पर है। तो ये सब्जेक्ट दोनों एक होंगे तो फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, बोथ ऑफ देम वाज एब्सेंट। बोथ ऑफ देम का तर्जमा करें तो बनेगा दोनों गैर हाजिर थे। अब दोनों, दो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो दो के लिए हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो बोथ ऑफ देम दोनों वर, यहाँ पर वर आएगा। ये इसकी मिस्टेक थी। नेक्स्ट चलते हैं 6 पर। आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। इन दोनों लड़कियों में से, इन दोनों लड़कियों में से कोई एक ज़हीन है। ये भी यूज है आइदर ऑफ द टू। अच्छा, आइदर इस यूज में आइदर, नाइदर, नॉर, ईच जो भी आएगा इस ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा हमेशा। तो फिर आइदर ऑफ दीज टू गर्ल, इन दोनों लड़कियों में से कोई एक, जब कोई एक है तो फिर इज आएगा, इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देखें, ईच ऑफ देम गो टू कॉलेज। उनमें से हर कोई कॉलेज जाता है। जब ईच का लफ्ज आएगा सिंगुलर को शो करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या इसका इजाफा होगा। तो यहाँ पर हम ई एस का इजाफा करेंगे, गोज।
नेक्स्ट देखें, मेजोरिटी इन द कॉलेज है फेल्ड, कॉलेज में अक्सरियत फेल हो चुकी है। मेजोरिटी अगर सिर्फ लफ्ज़ मेजोरिटी आएगा तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करेगा। जब ये सिंगुलर को शो करेगा तो कभी हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। मेजोरिटी ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, कॉलेज में अक्सरियत फेल हो चुकी है तो सिंगुलर के तौर पे आएगा तो हैज आएगा। यहाँ पर देखें मैंने मेजोरिटी ऑफ कर दिया, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, तालिब इल्मों की अक्सरियत। जब मेजोरिटी के साथ ऑफ का लफ्ज़ यूज़ होगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। जब मेजोरिटी के साथ ऑफ का लफ्ज़ होगा तो प्लूरल होगा, जब ऑफ नहीं होगा तो सिंगुलर होगा। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ये नशीन करना है। अब मेजोरिटी ऑफ आ गया, प्लूरल होगा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, तालिब इल्मों की अक्सरियत। अब हैव आएगा, यहाँ पर हैव फेल्ड। आखिरी करेक्शन देखें, नन ऑफ द टू हैज फेल्ड। नन, नाइदर, नन, ईच, आइदर, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करते हैं। मगर यहाँ पर एक और टेक्निकल मिस्टेक चल रही है। दो के लिए नाइदर, दो से ज़्यादा के लिए नन। दो चीज़ों की अगर बात होती है तो नाइदर का यूज़ करेंगे, दो से ज़्यादा के लिए नन। तो यहाँ पर अब ये देखें, नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ टू के लिए कभी नन यूज़ नहीं हो सकता, नाइदर ऑफ द टू। अब नन सिर्फ मोर देन टू के लिए यूज है, तीनों में से कोई नहीं होता तो नन ऑफ द थ्री, नन ऑफ द फोर। जब भी दो की बात होगी तो दो के लिए दोनों में से कोई नहीं। तो जब दोनों में से कोई नहीं आएगा तो कभी नन यूज़ नहीं करेंगे, नाइदर। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नाइदर, NEIT, नाइदर। ये स्पेलिंग चलेंगे नाइदर के, नाइदर ऑफ द टू, ये ज़हन में रख लें। तो इंशाल्लाह मोस्टली जो पेपर में जो चीज़ें करेक्शन पूछी जाती हैं यूज़ वाली होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। तो बच्चों को बदकिस्मती से टेक्निक के बारे में अवेयरनेस नहीं दी जाती। आप टेक्निक ज़हन में रखें तो इंशाल्लाह करेक्शन के पूरे नंबर, जैसे 10 करेक्शन है पेपर में, सिर्फ 5 करनी होती है, 5 की चॉइस होती है, ज़हन में रख लें। तो 5 आपके लिए कोई मसला नहीं होगा कि आप 5 को सही तरीके से परफॉर्म ना करें। अल्लाह हाफिज़।